जय हिंद बच्चों। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सदिश बीजगणित चैप्टर स्टार्ट किया था, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था दिक् कोसाइन के बारे में, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, जिनको कि हम एल एम एन से भी प्रदर्शित करते हैं। उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये देखिए बच्चों, प्रश्न हमारे पास है सदिश वेक्टर आई प्लस 2j प्लस 3k की दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए। इसका हम सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो जो सदिश हमें दिया है उसको हम लिखेंगे, माना वेक्टर a इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस 3k। अगर दिक् कोज्या निकालने के लिए आपको जो वेक्टर a दिया है इसको उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करना पड़ता है। तो सबसे पहला काम हमको यहाँ पे क्या करना है कि हम यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a का मान निकालेंगे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस हमने निकालना सीखा था, i j के गुणांकों को स्क्वायर करते हैं। तो i का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो देखिए ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 4 प्लस 9, मतलब ये हमारे पास जो इसका मॉड्यूलस या इसका जो परिमाण आया है वो आया यहाँ पे √14। अब ये जो वेक्टर आपका दिया है यहाँ पे, इसको हम इस मॉड्यूलस से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर आई प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय √14, जिसको कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√14 आई प्लस 2/√14 j प्लस 3/√14 k। ये जो वेक्टर हमारे पास आया है इसमें i, j और k के जो गुणांक हैं ये आपकी दिक् कोज्याएं कहलाएंगी। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं l इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 1/√14, m इक्वल्स टू 2/√14 और n इक्वल्स टू 3/√14। ये हमारे पास में दिक् कोज्याएं निकल आएंगे। तो चलिए बच्चों, अभी हम सदिशों का योगफल या एडिशन ऑफ वेक्टर्स यहाँ पे समझेंगे कि दो वेक्टर्स को हम किस तरह से ऐड करते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर्स दिए हैं, एक AB वेक्टर है और एक वेक्टर है हमारे पास BC। इन दोनों का डायरेक्शन आप देखिए, AB वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है राइट साइड में और अपवर्ड डायरेक्शन में BC वेक्टर का डायरेक्शन हमारे पास दिया है। अब यहाँ पे इसको जो रिजल्टेंट इसका जो वेक्टर आएगा उसको हम A से C तक इस तरह से शो करते हैं। यहाँ पे एक देखिए एक उदाहरण भी दिया है, एक लड़की बिंदु A से बिंदु B तक चलती है, उसके बाद बिंदु B से C तक चलती है। बिंदु A से बिंदु C तक लड़की द्वारा किया गया कुल विस्थापन सदिश AC से प्राप्त होता है। मतलब लड़की कहाँ पर है, बिंदु A पर है और बिंदु A से B तक गई है, फिर B से C तक गई है और हमको फाइनल जो रिजल्ट चाहिए वो A से C तक पहुँचने का वेक्टर हमें चाहिए। तो ये A से लेके C तक वेक्टर आपका निकलेगा किस तरह से, AB प्लस BC की तरह। AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है AC इक्वल्स टू AB प्लस BC। इस सदिशों के योगफल को हम सदिश योग का त्रिभुज नियम भी कहते हैं, क्योंकि ये देखिए आप एक त्रिभुज की फॉर्म में यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो इसलिए इसको हम सदिश योग का त्रिभुज नियम या लॉ ऑफ ट्राइंगल से भी इसको जानते हैं। ये देखिए इसको हम वेक्टर एडिशन को अगेन हम इसको समझते हैं अच्छे से, कैसे इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये देखिए वेक्टर A है हमारे पास, ये दूसरा वेक्टर B है, इन दोनों को हमको ऐड करना है। तो देखिए आप, ये वेक्टर A और ये वेक्टर B, यहाँ पे BC जो वेक्टर है इसको हमने वेक्टर B लिया है और इनका रिजल्टेंट जो आएगा ये आएगा आपका वेक्टर A प्लस B, जो कि AC को शो कर रहा है। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे ये एक ट्राइंगल भी फॉर्म हो रहा है। ये जो एक और आपके पास यहाँ पे थर्ड डायग्राम बना हुआ है, इसमें वेक्टर AB को स्मॉल a से डिनोट किया है, वेक्टर BC को स्मॉल b से डिनोट किया है। तो आप ये देखिए इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है ये यहाँ है, B से C की तरफ है। लेकिन अगर ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, ये देखिए आप, ये B से C डैश, ये एक यहाँ कोई पॉइंट है, अगर इसका डायरेक्शन वेक्टर B का अपोजिट हो जाता है, जैसा कि हमने नेगेटिव वेक्टर पढ़ा भी है लास्ट क्लास में, तो ये
वेक्टर बी नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया यहाँ पे, तो इस तरह से हम यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो वेक्टर ए माइनस बी हो जाएगा। देखिए वेक्टर ए ये है और ये अपोजिट डायरेक्शन में भी आ गया है, तो वेक्टर ए बी माइनस वेक्टर बी सी जो है वो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी से डिनोट होगा, जो कि ए सी को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से वेक्टर्स को ऐड करते हैं और किस तरह से हम वेक्टर्स को घटा भी सकते हैं। दोनों वेक्टर्स को, जो दोनों वेक्टर्स हैं उनका सब्ट्रैक्शन भी आपने यहाँ पे देख लिया और उनका एडिशन भी यहाँ पे देख लिया है। देखिए बच्चों, जिस तरह से हमने ऊपर त्रिभुज के फॉर्म में सदिशों को का योगफल देखा है, उसी तरह से हम समांतर चतुर्भुज के से भी इनका योगफल निकाल सकते हैं। किस तरह से, देखिए आप ये एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पे बना हुआ है, इसमें ये वेक्टर ए हो गया, ओ ए जो है इसको हमने वेक्टर ए से डिनोट किया है, ओ बी जो है ये आपका वेक्टर बी से डिनोट किया गया है। इनका रिजल्टेंट या इनका जब हम योग निकालेंगे तो हमको ये इसका एक डायगोनल या विकर्ण जो है पैरेललोग्राम का, ये हमको इसके योगफल के रूप में मिलता है। ये देखिए वेक्टर ए प्लस बी जो है ये इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण शो कर रहा है। अब देखिए अगर ये वेक्टर बी है और ये समांतर चतुर्भुज है तो ये वाला वेक्टर, ये वाला जो लाइन है ये भी वेक्टर बी ही होगा। इसी तरह से ये अगर वेक्टर ए है तो ये जो लाइन है हमारे पास बी सी जो वेक्टर है ये भी आपके पास में वेक्टर ए होगा। तो हमारे पास में समांतर चतुर्भुज का नियम जो है ये भी सदिशों के योगफल को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से हमने सदिशों का योग समांतर चतुर्भुज नियम के थ्रू भी सीख लिया। अब देखिए, एक अदिश से सदिश का गुणनफल या मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। कोई वेक्टर अगर आपको यहाँ दिया है, ये देखिए वेक्टर ए दिया हुआ है, इसमें हम किसी अदिश राशि से, जैसे मान लीजिए 1/2 से इंटू किया है, तो देखिए 1/2 इंटू ए, इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर ए था इसको हाफ कर दिया है यहाँ पे, तो ये हाफ ऑफ ए आ गया। या हम इसको ये भी पढ़ सकते हैं कि इस वेक्टर को हाफ से इंटू किया है। अगर इसी ए वेक्टर को हम डबल कर देते हैं जस्ट, तो ये 2a वेक्टर हो जाएगा। तो ये देखिए, इसको हम ये भी देख सकते हैं कि 2 का इंटू ए में हो रहा है। तो ये जो गुणनफल है ये आपका अदिश से सदिश का गुणनफल कहलाता है। देखिए मान लीजिए a एक दिया हुआ सदिश है और लैम्डा एक अदिश है, तब सदिश वेक्टर a का अदिश लैम्डा से गुणनफल, जिसे लैम्डा a के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, सदिश a का अदिश लैम्डा से गुणनफल कहलाता है। ये जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे ये डायग्राम के थ्रू देखा है, इसी को यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूले की तरह रिप्रेजेंट किया है। लैम्डा इंटू वेक्टर a को हम मॉडुलस ऑफ लैम्डा इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए से डिनोट कर सकते हैं। ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। देखिए आप, ये आपका वेक्टर ए है और अगर ये इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया, देखिए यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में था ये और यहाँ पे इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया है, तो हम इसको -12 ऑफ ए लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर ये वाला जो 2a वेक्टर है इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है तो हम इसको -2a वेक्टर से डिनोट करते हैं। यहाँ -2 या 1/2 ये जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं जो वेक्टर ए के संग में इंटू में है, ये सब स्केलर या अदिश हैं। तो इस तरह से हम अदिश को सदिश राशि से गुणा कर सकते हैं। देखिए बच्चों, हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें हमने अंतः विभाजित करने वाला सूत्र और बाह्य विभाजित करने वाले सूत्र को पढ़ा था। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उदाहरण देखिए आप, दो बिंदु P और Q लीजिए जिनके स्थिति सदिश OP = 3a - 2b और OQ = a + b है। एक ऐसे बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए जो P एवं Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः और बाह्य विभाजित करता है। देखिए एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे इन्होंने अंतः और बाह्य दोनों तरह से विभाजित करने वाला सूत्र यूज किया है। तो ये क्वेश्चन हम समझेंगे यहाँ पे। इसमें हमारे पास दो स्थिति सदिश हैं, OP और OQ। R वो पॉइंट है जिसका हमें स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर ज्ञात करना है और रेशो में ये डिवाइड कर रहा है। ये R पॉइंट, ये हमको यहाँ पे 2:1 दिया हुआ है। तो देखिए हमारे पास P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश क्या होगा। तो देखिए इसका सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, वेक्टर R = तो देखिए आप m, हमारे पास m और n जो है वो रेशो होते हैं, तो m = 2 है और n = 1 है। तो ये देखिए 2 × वेक्टर a + b प्लस 1 × वेक्टर 3a - 2b। इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से इंटू करेंगे अंदर, 2a + 2b + 3a - 2b। इनको सॉल्व करने पर हमारे पास 5a/3 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम
बाह्य विभाजित करने वाला सूत्र लगाएंगे। बाह्य विभाजित करने वाला जो सूत्र था उसमें सिर्फ ये चेंज था कि फॉर्मूले में प्लस की जगह आपके पास माइनस आता है, तो वेक्टर r इक्वल्स टू एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। अब आप देखिए P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में विभाजित करने वाला बिंदु R का स्थिति सदिश क्या होगा, OR इक्वल्स टू वैल्यू रख देंगे हम सूत्र में, ये हो जाएगा 2a प्लस बी माइनस 1 इंटू 3a माइनस 2b। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4b माइनस a। इस तरह से ये हमारे पास में अंतः और बाह्य विभाजित करने वाला सूत्र लगाकर हम लोगों ने बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कर लिया है। अब देखिए इस सवाल में 3 बिंदु हमारे पास दिए हुए हैं। दर्शाइए कि बिंदु A, B और C एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसमें हमको ये बताना है कि ये जो तीनों बिंदु हैं ये एक समकोण त्रिभुज या एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो फॉर्म करते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम हम सभी ने पढ़ी है, वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे स्थिति सदिश निकालेंगे। देखिए ये बिंदु दिए हुए हैं, स्थिति सदिश निकालने के लिए हमको ए बी निकालना है। ए बी के लिए हम क्या करते हैं कि बी में से ए के पॉइंट्स को माइनस करते हैं। तो ये देखिए 1 माइनस 2 आई प्लस माइनस 3 प्लस 1 जे माइनस 5 माइनस 1 के। इनको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 माइनस 2 आ गया माइनस आई, माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2, माइनस 1 माइनस 5 इज माइनस 6 के। तो ये हमारे पास वेक्टर ए बी का पोजीशन वेक्टर आ गया है। बी सी का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो सी में से बी को माइनस करेंगे। ये देखिए 3 माइनस 1 इंटू आई माइनस 4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 4 प्लस 3 जे प्लस माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 5। इसको सॉल्व करिए तो 3 माइनस 1 2 आई माइनस जे एंड 5 माइनस 4 1 हो जाएगा आपके पास में, तो ये आ जाएगा के। तो हमारे पास बी सी का स्थिति सदिश आ गया। इसी तरह से हम सी ए का स्थिति सदिश निकालेंगे। सी ए मतलब ए में से सी को माइनस करेंगे तो 2 माइनस 3 आई माइनस 1 प्लस 4 जे प्लस 1 प्लस 4 के। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा माइनस आई प्लस 3 जे प्लस 5 के। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग इसको जो पाइथागोरस थ्योरम हमारी समकोण त्रिभुज पे हम लगाते हैं वो लगाएंगे। तो ए बी का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से स्क्वायर निकालने का मतलब आपको यहाँ पे इसका परिमाण का फॉर्मूला लगाना है। तो हमारे पास ए बी का स्क्वायर कितना आएगा 41 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 35। बी सी का स्क्वायर और सी ए का स्क्वायर, इनके परिमाणों का हम लोगों ने यहाँ पे मान रखा है। तो ये देखिए दिया हुआ त्रिभुज जो है वो एक समकोण त्रिभुज आ गया, क्योंकि अगर हम यहाँ 35 में 6 ऐड करते हैं तो ये 41 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया और ये जो बिंदु हैं ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिए। अब हम लोग दो सदिशों का अदिश गुणनफल, जिसको कि हम स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, ये हम स्टडी करेंगे। देखिए क्या होता है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। इनके बीच में एक एंगल देखिए आप, ये थीटा बन रहा है यहाँ पे। तो इस पूरे डायग्राम को यहाँ पे हम देखते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस थीटा के रूप में परिभाषित किया गया है। ये जो ए डॉट बी है ये इनके वेक्टर ए और वेक्टर बी के अदिश गुणनफल को प्रदर्शित करता है, जहाँ पे थीटा जो है आपका ये इन दोनों वेक्टर्स के बीच बनने वाला कोण है। ये देखिए यहाँ लिखा भी है, दो शून्येतर सदिशों वेक्टर ए वेक्टर बी का अदिश गुणनफल वेक्टर ए डॉट बी के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है और इसे ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस थीटा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहाँ थीटा जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है और थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से पाई के बीच में लाई करती है। अब देखिए इसमें हमारे पास कुछ प्रेक्षण या कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। वेक्टर ए वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट है या जो अदिश गुणनफल है वो एक वास्तविक संख्या होता है। इसके अलावा अगर वेक्टर ए वेक्टर बी दो शून्येतर सदिश हैं तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 0 होता है सिर्फ तब जब वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत होते हैं, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 कब होंगे, जब दोनों परस्पर लंबवत होंगे। ये देखिए वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। इसके अलावा यदि थीटा 0 होता है, जो ए डॉट बी का हमने फॉर्मूला पढ़ा उसमें अगर थीटा 0 हो गया तो वेक्टर ए डॉट बी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी। विशिष्टता यहाँ पर इस स्थिति में थीटा जब 0 है तब हम इसको वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर निकालें तो हम इसको
मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। यदि थीटा इक्वल्स टू पाई होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है इनका गुणनफल जो है अदिश गुणनफल वो माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी के बराबर होता है। इसका मतलब यदि हम वेक्टर ए को माइनस वेक्टर ए से अदिश गुणनफल निकालते हैं तो हमारे पास माइनस मॉड्यूलस से बाहर आता है, देखिए माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर के इक्वल हम इसको लिखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारे पास समान वेक्टर्स हैं जैसे आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, समान वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1 आएगा और जो डिफरेंट वेक्टर्स हैं जैसे आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इनका जो अदिश गुणनफल है या जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा 0 होता है। इसके बाद देखिए जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस थीटा, उसी से हम ये इसके बीच का कोण भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो आ जाएगी ए डॉट बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी। तो ये आपका दो वेक्टर्स के बीच कोण निकालने का फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा जो अदिश गुणनफल है वो क्रम विनिमय नियम को या कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब ए और बी जो वेक्टर्स हैं इनका अगर हम ऑर्डर चेंज भी कर देते हैं तो इनका अदिश गुणनफल सेम आता है। अब हम देखेंगे कि किसी सदिश का किसी रेखा के साथ प्रक्षेप कैसे निकाला जाता है। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। ये देखिए आप यहाँ पे हमारे पास एक लाइन दी है L और वेक्टर हमारे पास है ये ए बी। तो आप देखिए यहाँ पर ए बी जो वेक्टर है इसका प्रक्षेप L पर जब पड़ेगा, प्रक्षेप आएगा वो इस लाइन के समांतर ही आएगा। ये देखिए जो P वेक्टर है ये प्रोजेक्शन को शो कर रहा है। प्रोजेक्शन बेसिकली क्या होता है, प्रोजेक्शन जो है वो बेसिकली आपका शेडो होता है। जैसे ये जो लाइन वेक्टर आपका ए बी है इसकी जो शेडो आएगी वो इस लाइन पर ही आएगी, इसीलिए ये हमारे पास में वेक्टर प्रोजेक्शन वेक्टर जो आया है वो इस लाइन L के समांतर आया है। इसको हम एक पिक्चर के माध्यम से भी समझेंगे। ये देखिए आप ए बी जो वेक्टर है आपके पास, इसकी जो शेडो है ये इस लाइन पे पड़ेगी और वो जो शेडो होती है बेसिकली वो ही उसका प्रोजेक्शन होता है। अब इसका अलग अलग तरह से प्रक्षेप बताया है यहाँ पे इसमें डायग्राम्स में। ये देखिए डिफरेंट एंगल्स पे जब 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेगा तो प्रोजेक्शन क्या रहेगा आपका, फिर एंगल जब आपका 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जा रहा है तब आपका प्रोजेक्शन कहाँ पर आ रहा है। ये देखिए ये चारों आपके आप डायग्राम के थ्रू आपको बताए गए हैं यहाँ पे कि रेखा ए बी का रेखा L पर प्रक्षेप जो है वो किस तरह से निकाला जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे आपको एक सदिश A का दूसरे सदिश B पर प्रक्षेप A डॉट बी यूनिट वेक्टर ऑफ B से निकाला जाएगा। मतलब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब हमें A का B पर प्रक्षेप निकालना है तो फॉर्मूला हमारे पास होगा A डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ B। मतलब A डॉट यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगा दीजिए वेक्टर B डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर B। इसी तरह से जब हम B का A पर प्रक्षेप पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वेक्टर B डॉट A यूनिट वेक्टर। मतलब हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो A का आएगा कि वेक्टर B इंटू वेक्टर A अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A। तो हमारे पास एक सदिश A का दूसरे सदिश B पर और यदि B सदिश दिया है तो उसका सदिश A पर प्रक्षेप कैसे निकाला जाए इसका फॉर्मूला आप ये पिक्चर की फॉर्म में यहाँ पे देख लीजिए। ये देखिए अब हम यहाँ पर ये सवाल देखेंगे। यदि वेक्टर A 5i माइनस जे माइनस 3k और वेक्टर B i प्लस 3j माइनस 5k है तो दर्शाइए कि सदिश A प्लस बी और A माइनस बी लंबवत हैं। ये दोनों वेक्टर्स में हमको सबसे पहले A प्लस बी फाइंड करना पड़ेगा, फिर A माइनस बी हम निकालेंगे और फिर इन दोनों को लंबवत दिखाएंगे। लंबवत की कंडीशन हमने अभी देखी थी A डॉट बी इज इक्वल टू 0। मतलब दोनों वेक्टर्स का जो अदिश गुणनफल है वो 0 आना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे हमको A प्लस बी और A माइनस बी को लंबवत दिखाना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा कि A प्लस बी डॉट A माइनस बी को हमको लंबवत दिखाना है। इसके लिए सबसे पहले हम इनका योगफल निकालेंगे। तो देखिए वेक्टर A प्लस वेक्टर B निकालेंगे हम यहाँ पे 5i माइनस जे प्लस 3k प्लस i माइनस 3j माइनस 5k। इन दोनों को ऐड करेंगे। देखिए 5 प्लस 1 इज 6i माइनस 1 प्लस 3 इज 2j माइनस 3 माइनस 5 इज माइनस 8k। सिमिलरली आप यहाँ a माइनस बी भी निकालिए तो यहाँ पे देखिए 5i माइनस i इज 4i माइनस j माइनस 3j इज माइनस 4j माइनस 3k प्लस 5k इज 2k। तो ये देखिए हमारे पास दोनों के योगफल और ये माइनस बी भी हमारे पास आ गया। अब इन दोनों का अदिश गुणनफल हम निकालेंगे क्योंकि अगर ये सदिश
लंबवत हैं तो इनका अदिश गुणनफल 0 आना चाहिए। तो a प्लस बी डॉट a माइनस बी, a प्लस बी हमारे पास कितना है, ये जो हमने वैल्यू निकाली यहाँ पे, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी 6i प्लस 2j माइनस 8k डॉट a माइनस बी का मान रख दिया हमने 4i माइनस 4j प्लस 2k। इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकाल के हमारे पास में आंसर आएगा 6 इंटू 4। देखिए डॉट प्रोडक्ट में हमने बताया है कि जो सेम वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाता है और जो डिफरेंट वेक्टर्स होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो आई की टर्म्स को, जे की टर्म्स को और के की टर्म्स को हम इंटू करेंगे। तो देखिए 6 इंटू 4 आपके पास आ गया 24 और आई डॉट आई जो है वो 1 हो गया। तो इसीलिए हम यहाँ पे आई नहीं लिखते हैं, सिर्फ यहाँ पे 24 लिखेंगे। इसी तरह 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, माइनस 8 इंटू 2 इज माइनस 16। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए वैल्यू आ रही है 0। अब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास अदिश गुणनफल 0 आ गया है। इसका मतलब a प्लस बी और वेक्टर a माइनस वेक्टर b का गुणनफल जो है वो लंबवत सदिश हमने प्रूफ कर दिए हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सदिशों वेक्टर a तथा वेक्टर b के परिमाण क्रमशः √3 एवं 2 हैं और वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू √6 है। तो वेक्टर a तथा वेक्टर b के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें अब इनके बीच का कोण निकालना है। कोण का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ये देखिए। सबसे पहले तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू कॉस थीटा। मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूले से ही हम 2-3 चीज़ें निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 चीज़ें दी हैं, एक तो डॉट प्रोडक्ट दिया है, दूसरा इन दोनों का मॉड्यूलस या परिमाण दिया है, फिर ये कॉस थीटा दिया है। तो ये 4 चीज़ों में से अगर कोई भी 3 चीज़ें हमें पता हैं तो हम चौथी चीज़ निकाल सकते हैं। अब इस सवाल में आप देखिए आपको क्या क्या दिया है। सवाल में आपको दिया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण, ये देखिए ये परिमाण आपको दिया है √3 और 2, यानी हमारे पास में क्या क्या दिया है, परिमाण वेक्टर a इक्वल्स टू √3 और वेक्टर b का परिमाण हमें दिया है 2। इसी के साथ इन्होंने हमें a डॉट b भी दिया हुआ है। तो देखिए आप वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान हमारे पास है √6। हमको क्या निकालना है, ये कॉस थीटा। तो इसी फॉर्मूले से हम कोण का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। ये देखिए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड b डिवाइडेड बाय वेक्टर a वेक्टर b। ये हमारे पास देखिए इसी फॉर्मूले से हमने एंगल का फॉर्मूला बना लिया है। इसमें हम ये सभी चीजें पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b की जगह आ जाएगा हमारे पास √6 और नीचे इनकी वैल्यूज रख दीजिए, आ गया √3 इंटू 2, √3 इंटू 2। अब आप देखिए इसको हमको सॉल्व करना है। इस √6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2। तो इसको हम लिख देंगे, ये हो जाएगा √3 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 2। ये जो √3 है ये इस √3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे cos थीटा इक्वल्स टू √2/2। ये देखिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/√2। अगर हम इसको रैशनलाइज या इसका परिमेयकरण करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 1/√2 आ गया है। अब ये देखिए हो जाएगा cos थीटा 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, cos π/4 की, cos 45 डिग्री cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। तो यहाँ से हमारे पास थीटा का मान आ गया π/4। यही हमें निकालना था, कोण ज्ञात करना था और कोण हमारे पास π/4 निकल आया है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सदिश i प्लस j पर सदिश i माइनस j का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसके लिए ये जो सदिश दिए हैं इनको नाम देंगे। तो वेक्टर a इक्वल्स टू हमारे पास आ गया वेक्टर i प्लस j तथा वेक्टर b इक्वल्स टू वेक्टर i माइनस वेक्टर j। ये वेक्टर a और ये वेक्टर b हो गया। अब हमको a पर b का प्रक्षेप निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा सदिश a का b पर प्रक्षेप,
देखिए वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी। हम लोगों ने क्या सीखा था, वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी, जिस पर आप निकाल रहे हैं जिस सदिश पर, उसका यूनिट वेक्टर लिखा जाता है। ये आ जाएगा आपके पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब बस यहाँ पे हम वैल्यूज पुटअप कर देंगे। ये हो जाएगा आपके पास वेक्टर ए की जगह वेक्टर आई प्लस जे इंटू वेक्टर आई माइनस जे डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी यानी आई और जे के गुणांकों के स्क्वायर करेंगे। आई का गुणांक 1 है, जे का गुणांक हमारे पास -1 है, इस तरह से। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई डॉट आई यानी 1 आ गया यहाँ पे, और 1 इंटू 1 यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाय √2। तो ये देखिए आप हमारे पास कितनी आ गई वैल्यू इसकी, 0 आ गई। सदिश ए का सदिश बी पर जो प्रक्षेप हमने निकाला वो कितना आया, 0। ये हमारे पास आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे प्रश्न हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी इक्वल्स टू 8 और मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 8 मॉड्यूलस ऑफ बी हो, तो मॉड्यूलस ऑफ ए और मॉड्यूलस ऑफ बी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, इनका मान आपको निकालना है। देखिए इसके लिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास ये जो दिया है इसको हम लिखेंगे, दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टू 8। सबसे पहले हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट में हम एक एक एलिमेंट के संग इसको इंटू करेंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 8। ये देखिए हमने यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला है। अब हमने पढ़ा है कि सेम वेक्टर्स जब होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकलता है, बाकी जो डिफरेंट वेक्टर्स होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो हमारे पास ये जो दो वेक्टर्स हैं ए डॉट बी और बी डॉट ए, ये तो 0 हो जाएंगे। बचेगा क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 8। अब हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है एक रूल कि अगर दो वेक्टर्स इस तरह से लिखे हैं तो हम उसको डॉट प्रोडक्ट में अगर लिखे हैं तो हम इसको कैसे लिखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, ठीक, इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब हमको यहाँ पे ये दिया हुआ है वेक्टर ए का मान, तो हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि वेक्टर ए इक्वल्स टू 8 ऑफ वेक्टर बी, ये वैल्यू की जगह लिखेंगे। ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर मतलब 64 और मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर बी का स्क्वायर इसकी जगह, और माइनस ये एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स टू 8। अब आप देखिए 64 ऑफ मॉड्यूलस बी का स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 63 मॉड्यूलस ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। यानी यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ बी का स्क्वायर कितना आ गया, 8/63। तो ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 2/3 √2/7। अब हमें ए का भी परिमाण यहाँ पे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास यहाँ पे ये जो रिलेशन इन्होंने दिया है, इस रिलेशन में हम वेक्टर बी का मान रखेंगे तो हमारे पास वेक्टर ए का मान आ जाएगा। वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 8 वेक्टर बी, तो आ जाएगा 8 इंटू 2/3 √2/7 √2/7। इसको सॉल्व कर लीजिए तो हमारे पास में 16/3 √2/7 वेक्टर ए का मान आ गया। ये देखिए अब वेक्टर ए का परिमाण भी आ गया हमारे पास में, और यहाँ पे हमारे पास ये वेक्टर बी का परिमाण आ गया है। ये देखिए ये आंसर हमारे पास निकल आया।
तो बच्चों आज हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, अदिश गुणनफल, दो सदिशों का योगफल, और इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। अब ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच।